हेलो गाइस, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। कॉलेज के अंदर वेंडिंग मशीन से एक कैन का कॉफ़ी निकालते हुए सनबी पीते हुए कहते हैं, मैं जितना अधिक हॉर्नबिल भालू को देखता हूँ और उसे के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो उतना ही ज़्यादा क्यूट लगता है। क्या तुम्हें ये नहीं लगता? तो डोंगजू कहता है अपने मन में, तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो ये सोचता है कि वह क्यूट है। मगर सनबे तो भालू की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसका शरीर बहुत बड़ा है लेकिन वह बहुत छोटा और क्यूट है। ये सुन के डोंगजू जो कॉफ़ी पी रहा होता है वो उसके मुंह से निकलते हुए वो कहता है अपने मन में, ये किस तरह की बकवास कर रहा है ये। हे सीरियसली, तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, है ना? ये सुन के सनबे कहते हैं, अभी स्थिति इतनी नहीं बुरी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे टाइप का है और हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से परफेक्ट होंगे। ये सुन के डोंगजू अपने मन में कहता है, तुम पागल हो, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो बेवकूफ़। ये अपने मन में सोचने के बाद वो सनबे से कहते हैं, हाँ, अगर गिल संगमिन ने अपना सब कुछ त्याग दिया है तो वह सच्चा प्यार के अलावा और क्या हो सकता है ना? ये सुन के गिल संगमिन सनबे कहता है, अपना मुंह बंद करो, उस श्रापित पक्षी ने सब कुछ बक दिया। तभी डोंगजू कहता है, जब तुमने उस पर डोरे डालना शुरू किया था तभी से मुझे इसका अंदाज़ा हो गया था। बेहतर होगा कि तुम कड़ी मेहनत करो। एक मिनट रुको, तो क्या वो तुम्हारा हांडेल नहीं है, तुम्हारा प्यारा भालू? ये सुन के सनबे उस ओर देखते हैं तो हाँ, उस ओर से सच में भालू चलता हुआ आ रहा होता है, दो लोगों से बात करते हुए। वो लोग कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट को लेके बात कर रहे होते हैं। वो लड़का कहता है कि आपके ग्रुप प्रोजेक्ट में बुली सनबे है ना? तो लड़की कहती है, हाँ, वो तो चलता फिरता लाल झंडा है। तो ये सुन के भालू कहता है, लेकिन गिल संगमिन सनबे के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। ये सुन के वो लड़का कहता है कि क्लास एस के सामने आपका ग्रुप है। ये सुन के लड़की कहती है, डैम इट, ये तो पूरी तरीके से अनफेयर है। फिर वो दोनों ही भालू के ऊपर लीन होते हुए वो लड़का कहता है, तो फिर आप निश्चित रूप से A+ मिलेगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। तो लड़की भी कहती है, मुझे भी मेरे ग्रुप से निकाल कर मैं आपके ग्रुप में जोड़ दी जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा सफ़र संघर्ष कर रही हूँ। ये सुन के भालू कहता, अरे रुको, मेरे ऊपर लीन इतना ज़्यादा मत हो। ये सारी चीज़ें सनबे देख रहे होते हैं और भालू सनबे की ओर देख लेता है तो वो उन दोनों को खुद से दूर करने लगता है। मगर वो दोनों जल्दी दूरी नहीं होते। फिर उनकी भी नज़र जब सनबे की ओर जाती है तो वो लोग सनबे की ओर जाकर उनसे कुछ बात करने लगते हैं प्रोजेक्ट को लेकर, और सनबे भी उन लोगों को प्रोजेक्ट को किस तरीके से अच्छे से किया जाए ये बताने लगते हैं। और सनबे फिर उन लोगों से बात करते हुए ही भालू की ओर देखते हैं तो भालू सनबे की ओर देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करता है। तभी लड़की कहती है, सनबे, क्लास का समय हो गया है। तो लड़का कहता है, हाँ चलो, अगली बार क्यों ना हम लोग खाना साथ में खाने चलें। तभी भालू ब्लश करते हुए सनबे को कि मुझे बाद में कॉल कीजिएगा सनबे, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सनबे मुस्कुराते हैं और डोंगजू अपना मुंह टेढ़ करते हुए कहता है, हाँ, लालच है, मैं उसे देख भी नहीं सका। और सनबे भालू को उन दोनों के साथ जाते हुए देखकर जलसी के कारण वो अपने दांतों को भींचते हैं और गुस्से से अपना बैग उठाते हुए अपने मन में कहती हैं, देखो तो उस भालू को वह सिर से पैर तक पूरी तरह से बदल गया है, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं ही क्यों चिंतित महसूस कर रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति इस तरह से चिपकू हो जाए तो आपको उसे तुरंत खुद से दूर कर देना चाहिए। और पीछे डोंगजू इन सबको इग्नोर करके वो दूसरी ओर जा रहा होता है। फिर कुछ देर बाद भालू के पास एक मैसेज आता है। भालू उस मैसेज को देखता है, उसमें लिखा हुआ होता है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो इस होटल में आ जाना।
फिर सीन शिफ्ट होता है एक होटल के अंदर। भालू एंटर करते हुए कहता है, सनबे मैं यहाँ हूँ। और सनबे को हम देखते हैं जो कि बेड पर एक बाथ गाउन पहने हुए एक सेक्सी से पोज में बैठे हुए कहते हैं, इधर आओ भालू। सनबे की आवाज़ सुन के भालू उस ओर देखता है तो भालू बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है क्योंकि सनबे काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते हैं। और भालू सनबे के करीब जाता है और उन्हें किस करने लगता है, इवन उनके ऊपर भी चढ़ने ही लगता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। तभी सनबे उसका चेहरा पकड़ के कहते हैं, कॉलेज की ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या ये मज़ेदार है? ये सुन के भालू कहता है, हाँ फ़न के बजाय ये सब ठीक ठाक ही लगता है क्योंकि आप वहाँ हैं सनबे। ये सुन के सनबे कहते हैं, अच्छा सही, क्या तुम हाल ही में अधिक लोगों से घिरे हुए नहीं हो? क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? वे सभी जानते हैं कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट एंड हैंडसम हो, लेकिन वे तुमसे बहुत ही ज़्यादा अधिक चिपके हुए रहते हैं। ये सुन के भालू घबराते हुए कहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल मैं जो कह रहा हूँ वैसा नहीं है। मैंने तुम्हें जीतने के लिए 4 महीने तक कड़ी मेहनत की है। ये सुन के भालू कहता है, सनबे क्या आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? ये सुन के सनबे कहते हैं, क्या मैं तुम पर गुस्सा दिखाई दे रहा हूँ? तो भालू कहता, थोड़ा सा। तो सनबे कहते हैं, बस थोड़ा सा? तो भालू रुआंसी शक्ल बनाते हुए कहता, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा। आप सचमुच बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो सनबे। ये सुन के सनबे कहते हैं, तो तुम डरे हुए हो? फिर वो भालू का चेहरा पकड़ते हुए कहते हैं, राइट, तुम्हारा चेहरा मेरी कमज़ोरी है। फिर सनबे उसका चेहरा अपने पास लाकर उसे किस करने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फिर सनबे कहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए पीछे हटो। तो भालू कहता, क्यों? तो सनबे भालू को बेड के ऊपर बैठाकर उसके पैंट के जिप को खोलने लगते हैं, जिससे भालू शिवर करने लगता है और कहता है कि क्या आप क्या कर रहे हो सनबे? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें दिलासा दे रहा हूँ। ये सुन के भालू कहता है, मुझे दिलासा क्यों? लेकिन मेरा। तभी सनबे भालू से कहते हैं, मेरे भालू को डरना नहीं चाहिए। ये सुन के भालू ब्लश और शिवर करते हुए कहता है, आपने मुझे मेरा भालू कहा। फिर सनबे कहते हैं, मैंने इतना बड़ा कभी नहीं संभाला। खैर, लेकिन मैंने कभी किसी को असंतुष्ट नहीं छोड़ा। सनबे को ऐसे देखकर भालू अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि आप इससे परिचित हैं? आप ऐसी बातें इतनी बेपरवाही से कैसे कह सकते हैं? अभी अभी जब मैं देखता हूँ कि सनबे कितना थॉटफुल हो सकते हैं, मुझे आपके पिछले लवर्स से जेलसी होती है और यह बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। मैं इन सब को समझ गया, मैं आपका इंतज़ार करूँगा सनबे। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा वह रूप देखो। फिर सनबे भालू के बनाना को खाने लगते हैं, लेकिन भालू का बनाना काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है कि उसे पूरी तरीके से निगल नहीं पाते। फिर दोनों ही बेड पर जाते हैं और अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सनबे भालू के साथ थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, जिससे भालू को थोड़ा दर्द हो रहा होता है। और हाँ, बॉटम सनबे ही है, भालू टॉप है। भालू के साथ क्वालिटी टाइम बिताते वक्त ही सनबे भालू को टॉन्ट करते हुए कहते हैं, लोगों को ऐसे आकर्षित करना और फिर उनके साथ हंसना बोलना, जबकि बात यह है कि सिर्फ तुम ही हो जो ध्यान नहीं देते, है ना भालू? यही कारण है कि लोग तुमसे जुड़ते चले जाते हैं। ये सुन के भालू कहता है, आप क्या कह रहे हैं सनबे? और वहीं दूसरी ओर अपने मन में कहता है, रुको, सनबे जेलस हो रहे हैं, है ना? यदि आप सिर्फ मेरी बॉडी की इच्छा नहीं रखते, निश्चित रूप से आप ऐसी किसी बात पर जेलस महसूस नहीं करेंगे। यह सही है, सनबे के मन में निश्चित रूप से मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, भले ही वह थोड़ी सी ही क्यों ना हो। ये सब सोचने के बाद भालू अचानक से सनबे की ओर उठता है और उन्हें गले लगाते हुए कहता है, क्या आप जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं सनबे? ये सुन के सनबे कहता है, अरे तुम कह क्या रहे हो? तो भालू कहता है, मेरा दिल सचमुच तुम्हारा है सनबे।
भालू सनबे को इतना ज़्यादा ज़ोर से गले लगा रहा होता है कि सनबे कहते हैं मुझे छोड़ो तुम, मगर भालू उन्हें छोड़ता नहीं है। उनके साथ ऑल नाइट एक्टिविटी होती ही रहती है। वो दोनों अपना नाइट पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, हो सकता है कि आप लोगों को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा सेडेक्टिव लगे, क्योंकि मुझे सर्दी हुई है और खांसी भी आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे गले में दर्द है और मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। मैंने इसे सुना तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि मैंने आज क्या रिकॉर्ड कर रखा है। मुझे अच्छे से पता है यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ ही आज इस तरीके की हुई पड़ी है।